गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स के ऊपर काफी भारी पड़े और मैच आराम से जीत गए। गुजरात टाइटंस ने जब बैटिंग पहले की और शुभमन गिल की विकेट अर्ली गिर गई तो वही एक मौका था राजस्थान रॉयल्स के लिए खुश होने का या ये समझने का कि इस मैच में उनका कोई चांस है, नहीं तो उसके अलावा कहीं भी राजस्थान रॉयल्स लगा ही नहीं इस मैच में वापसी या इस मैच को जीत सकती है। चाहे साय सुदर्शन की कंसिस्टेंसी हो या जॉस दी बॉस बटलर, आज तो शाहरुख खान भी चल गए। और उसके बाद बॉलिंग की बारी। राजस्थान रॉयल्स ओवरऑल सिर्फ दो बंदों के ऊपर डिपेंडेंट है, एक जायसवाल, दूसरा संजू सैमसन। हेटमायर आउट ऑफ द सिलेबस कभी आ जाएं, चल गए तो बहुत अच्छा, नहीं चले तो अल्टीमेटली आपको अगर स्टार्ट ही नहीं देंगे जायसवाल और संजू सैमसन तो वैसे ही कुछ नहीं हो सकता। तो आज भी कुछ वैसा ही दिन था और बॉलिंग जीटी की एब्सोल्युटली सेंसेशनल। सिराज से लेकर प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान से लेकर साई किशोर, सब बॉलिंग में एफर्ट डालते हैं और एक कंबाइंड प्योर बॉलिंग एफर्ट। और आशीष नेहरा जी को तो बोलना ही नहीं चाहिए, ग्राउंड पर रहते हैं, साइडलाइंस पर रहते हैं, मैसेज वगैरह देते रहते हैं। आज भी एक ऐसा मौका आया था जब हेटमायर और संजू सैमसन की जोड़ी बनती लग रही थी और कुछ हद तक बनी भी थी, बट आशीष नेहरा जी के मैसेज ने और जीटी की बॉलिंग एफर्ट ने कमाल कर दिया। अल्टीमेटली जीटी जीता और वन साइडेड जीता, 58 रन का मार्जिन। शुभमन गिल की कैप्टेंसी वाह वाह, बैटिंग में भले ही फ्लॉप हो गए हैं बट कप्तानी में फुल बटा फुल नंबर। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग ओवरऑल जीटी की आउट क्लास कर गई राजस्थान रॉयल्स को। चलो करते हैं इसी मैच के बारे में बात। आपकी आज की फेवरेट टीम कौन थी और क्या आपको वाकई लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स का कोई चांस है? जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। शुरुआत करते हैं, एक एक बंदे की चर्चा करेंगे और सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंसिस्टेंट नाम किसका? साय सुदर्शन का। साय सुदर्शन ने 82 रन आज मारे और 53 बॉल्स और स्ट्राइक रेट रही 154। ही हैव बीन मिस्टर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी से रन मारते हैं। जीटी की बैकबोन, लास्ट मैच में चल नहीं पाए थे बट इट वाज अ रेयर ओकेजन। अगर आप साय सुदर्शन के लास्ट कुछ मैचेस भी देखो या ओवरऑल आईपीएल की परफॉर्मेंसेस देखो, ही हैव बीन दी वन जो कंसिस्टेंट रहता है। यस, साय सुदर्शन से हम ये उम्मीदें नहीं करते हैं कि ये बड़े बड़े छक्के और आंखें बंद कर कर कभी बॉल जो है स्टेडियम पार हो रही है, कभी ये दिस एंड दैट। स्टिल आज की इनिंग में 3 छक्के, 8 चौके, 154 की स्ट्राइक रेट, 82 रन, exactly what GT needed, especially after losing शुभमन गिल अर्ली एंड चीपली। शुभमन गिल आज 2 रन मारकर आउट हो गए और जोफर आर्चर की बॉल, तेज बॉल किस तरह इतने बड़े गैप से घुसकर विकेटें के डंडे के जो है उड़ा गए। शुभमन गिल को वो विकेट गिरती देखकर और अपने आप को आउट होते देखकर प्रसन्नता तो बिल्कुल नहीं हुई होगी, क्योंकि इस तरह आउट होना शुभमन गिल जैसे कैलिबर वाले बैट्समैन के लिए शर्मनाक तो है। और जॉफर आज का जो है जॉफर आर्चर का पता लगाओ यार, ये जब से हरभजन ने उसे वो ब्लैक टैक्सी वाला कमेंट पास किया था तब से तो जॉफर आर्चर भाई साहब कुछ और ही रंग में दिख रहा है और ही इज बैक इनटू हिज फॉर्म। और जॉफर आर्चर वाकई डेंजरस रहते हैं और ये राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा है। बट अगेन राजस्थान रॉयल्स एज अ होल अगर सिर्फ 2 बंदों के ऊपर एक्स्ट्रा डिपेंड करेगी और वही 2 बंदे फॉर्म में नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम तो रहेगी। इसके बाद जॉस दी बॉस बटलर 36 रन, 144 की स्ट्राइक रेट 25 बॉलों में, ही वॉज गुड। अच्छी खासी पार्टनरशिप साय सुदर्शन के साथ बनाई। फिर शाहरुख खान 36 ऑफ 20 बॉलें, 180 की स्ट्राइक रेट, ही वॉज द रियल डिफरेंस मेकर। इस मौके हो सकता है जीटी का टेम्पो जो है, जो रथ उनका चल रहा था वो स्लो डाउन हो जाता। साय सुदर्शन कोशिश कर रहे थे बट अल्टीमेटली ही नीडेड समवन जो एक्स्ट्रा पुश लगाता और शाहरुख खान ने आज वो एक्स्ट्रा पुश लगाया। रेयर ओकेजन है जब शाहरुख खान रन बनाते हैं बट आज वो ओकेजन कम से कम थी। 36 ऑफ 20 बॉल्स, 180 की स्ट्राइक रेट, 2 छक्के, 4 चौके, वो समथिंग जो हमें चाहिए था एज जीटी। और वहां से मोमेंटम इतना तो बढ़ गया था कि आने वाले प्लेयर्स सच एज तवतिया वो इस मैच को फिनिश अच्छे खासे लेवल्स पर कर सकते थे। इसके अलावा रदरफोर्ड ने एक शॉट मारा, वो एक सीधा छक्के के लिए मारा बट उसके अलावा 7 रन मारकर आउट। बट इट वॉज स्पेशल इनिंग्स फ्रॉम राहुल तवतिया ऑल्सो। 24 ऑफ 12 बॉलें, 2 छक्के, 2 चौके। राशिद खान ने भी आकर अपना बल्ला घुमाया, 1 छक्का, 1 चौका, 12 रन। ऑल इन ऑल सबकी कंट्रीब्यूशन, उन सबकी कंट्रीब्यूशन में एक स्टैंड आउट कंट्रीब्यूशन साय सुदर्शन की और जीटी का स्कोर 217। अब जब 217 आप ऑन बोर्ड देखते हो और आप देखते हो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आई पर्सनली फील कि ये कभी कभी इनफ नहीं होता। अगर दूसरी टीम को ढंग की शुरुआत मिले और उनके बैट्समैन ढंग से चेज डाउन करने की कोशिश करें तो पॉसिबली ये स्कोर चेजेबल है।
जीटी की बॉलिंग बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंट है और लाइन लेंथ पे अच्छी खासी लेवल पर डालती है, बट बैटिंग के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपकी बैटिंग ठान ले कि इस पिच पर टिके रहना है और बुरी बॉलों को ही अटैक करना है और थोड़ा सा अपने आप को, एक बंदा जिस तरह साई सुदर्शन ने आज एक एंड संभाल के रखा वैसा कुछ प्लान से चलते तो पॉसिबली ये बहुत मुश्किल टोटल नहीं है। बट राजस्थान का एंड अगर देखो तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं 300 ही चेज कर रहे थे शायद, बट राजस्थान ओवरऑल आउट हो गया 159 पर। हालांकि एक वक्त पर लग रहा था अगेन इनकी भी इनिंग ना डामाडोली रही है, स्टार्टिंग में लगा कि बस गए ये, फिर थोड़ा सा लगा कि अब शायद बच सकते हैं और एंड होते होते तो पूरा ही सुहा सुहा कर गए। एनीवेज जायसवाल 6 रन ऑफ 7 बॉल्स, ये बहुत बड़ा कंसर्न है बॉस इंडियन टीम के लिए। जायसवाल हैव बीन दी वन ऑफ द वेरी बेस्ट परफॉर्मर और उनसे मुझे डर नहीं लगता, इंडियन टीम में आएंगे अच्छा ही करेंगे। बट ये फॉर्म जिस तरह की जायसवाल की दिख रही है, नो गुड बॉस। 85 की स्ट्राइक रेट, 6 रन, वो भी जायसवाल। हालांकि इस इनिंग में एक शानदार चौका और स्टिल ये इनिंग या ओवरऑल जायसवाल का ये आईपीएल उतना धमाकेदार जा ही नहीं रहा है जितना धमाकेदार चाहिए। और मुझे लगता है जायसवाल के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बहुत पुअर आईपीएल जा रहा है और जायसवाल नीड्स टू, जायसवाल से हम कंसिस्टेंसी की उम्मीद रखते हैं, जायसवाल से हम ब्रूटैलिटी की उम्मीद रखते हैं। जायसवाल खुद अपने आप में बहुत बड़े स्टैंडर्ड सेट करते हैं, बट सो फार जायसवाल इज नो गुड। और जब आपके ओपनर सच एज जायसवाल, जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट भी बहुत हो, वो इस तरह फेल होते लग जाएं तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो स्टार्टिंग में अगर आपका जायसवाल 10 रन पर आउट और आप 200 से ऊपर लगभग 220 का टोटल चेज कर रहे हो तो सिचुएशन डामाडोल हो जाएगी। बट संजू सैमसन, उन पे भी उम्मीदें बहुत हैं, कप्तान साहब हैं और मुझे लगता है संजू सैमसन के लिए जरूरी था इवन आज का मैच अच्छा परफॉर्म करना। अब टेक्निकली अगर आप देखें तो 41 रन मारे हैं संजू सैमसन ने ऑफ 28 बॉल्स, इसमें 2 छक्के 4 चौके, 146 की स्ट्राइक रेट यहां पर है। पर अगर आप इसी को थोड़ा सा और अंदर जो है घुस कर देखो, 4 चौके 2 छक्के मतलब 6 गेंदे, 6 गेंदे मतलब 28 बॉलों में 6 हटा दो 22 बॉलें। अब ये 4 चौका 16, 16 प्लस 12 यानी कि 28, 28 और 31 यानी कि लगभग कितने 12 13 रन ऑफ 22 बॉलें, ये है डिफरेंस। अगर आप बाउंड्रीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो 13 रन ऑफ 22 बॉलें संजू सैमसन ने। जस्ट इमेजिन कितनी डॉट डिलीवरीज खेली हैं इसमें और कितना स्लो एक्चुअली संजू सैमसन खेले हैं। 41 ऑफ 28, 146 की स्ट्राइक रेट बोर्ड पर देखने को बहुत अच्छी लग रही है, बट संजू सैमसन ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, मुझे लगता है हेटमायर को देखकर थोड़ा सा गियर शिफ्ट कर दिया, नहीं तो संजू सैमसन भी स्ट्रगल ही कर रहे थे। और संजू सैमसन से जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर तो ये खरे नहीं उतर रहे हैं। ही इज ऑल्सो अ कंप्लीट फेलियर फॉर दिस मैच और आई फील जो है वरिड मे बी मुझे थोड़ा सा ऐसा तो है यार, ये कैसे हो सकता है। शुभमन गिल इंटरनेशनल प्लेयर, जायसवाल हमारे रेगुलर इंटरनेशनल प्लेयर, उसके बाद आपके संजू सैमसन, सभी ये रेगुलर इंटरनेशनल प्लेयर हैं हमारे और ये तीनों किस तरह फेल हो रहे हैं, नॉट डन। और वैसे भी जब आप जायसवाल और संजू सैमसन इस तरह फेल होंगे, यू डोंट एक्सपेक्ट अ टीम सच एज राजस्थान रॉयल्स जो कंप्लीटली डिपेंडेंट इन दोनों के ऊपर मेजर तौर पर है। नीतीश राणा का आज दिन नहीं था, 1 रन बनाकर आउट। रेयान प्रयाग ने अच्छे खासे लप्पे मारे और उनका मैंने देखा 3 छक्के, तीनों एक ही डायरेक्शन में और मे बी बॉल तो बहुत बुरी थी वो सारी, बट रेयान प्रयाग छक्का इज अ छक्का। तो रेयान प्रयाग के 26 रन बोर्ड पर देखने को अच्छे हैं और 14 बॉलों में आए वो भी देखने को अच्छा है, बट अल्टीमेटली इंपैक्ट कुछ नहीं रहा, अल्टीमेटली बचा नहीं पाए। हालांकि कंट्रोवर्सी रही उनके आउट होने पर रेयान प्रयाग के हिसाब से कि वो एज लगा था और या आई थिंक उनका एज नहीं लगा था रादर, और वो बम्प होकर गई है या वो कह रहे थे कि मेरा बैट नीचे लगा, व्हाटएवर द सीन वाज। एम्पायर के हिसाब से भाई तुमने चाहे बैट नीचे मारा है चाहे कुछ भी हुआ है, ये मुझे स्निकों पर दिख रहा है, मेरे हिसाब से आउट है। देखने को मुझे भी लगा वो आउट ही था, बट रेयान प्रयाग का मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए, तो उनके हिसाब से बैट क्योंकि नीचे लगा था इसलिए वो स्निकों पर आपकी स्पाइक्स देख रहे हैं, नहीं तो मैं तो नट उठता रेयान प्रयाग के हिसाब से। बट कोई बात नहीं, रेयान प्रयाग का वैसे भी 26 रन आई थिंक रेयान प्रयाग के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काइंड ऑफ अ गुड इनिंग। ओवरऑल बैटिंग के कॉन्टेक्स्ट से या टीम के कॉन्टेक्स्ट से देखो अ फ्लॉप इनिंग। ध्रुव जुरेल कंप्लीटली फ्लॉप इनिंग, 5 रन, दिस इज नॉट डन। और मुझे अभी भी लग रहा है ध्रुव जुरेल को आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाना पड़ेगा इस बैटिंग ऑर्डर में, बिकॉज ऑफ दिस रेयान प्रयाग और रियान प्रयाग एज अ सिफारशी आप वो डिसीजंस ले ही नहीं पाते हो जो टीम के लिए अच्छा है। बट राजस्थान भुगते खुद। शमरन हेटमायर 52 ऑफ 32 बॉल्स, 162 की स्ट्राइक रेट। ही वाज द ओनली वन जो इंटेंट के साथ खेल रहा था, जो जब तक क्रीज में था इसकी तरफ से तो कोई ढील नहीं थी और इसकी तरफ से कोई ऐसा नहीं था कि ये टोटल मैं चेज करने नहीं जा रहा हूं। बाकी किसी का लगा नहीं कि चेज करने जा रहे हैं, शमरन हेटमायर का बिल्कुल जो है ऐसा नहीं लगा कि ये चेज नहीं करेगा, बिल्कुल लग रहा था कि ये चेज कर ही छोड़ेगा। बट साथ में किसी को तो साथ निभाना पड़ेगा ना साथिया का, बट कोई साथ नहीं निभाया और 52 पर अल्टीमेटली शमरन हेटमायर ने भी अपने हथियार तो जो है जोड़ दिए और सरेंडर कर दिए। इसके अलावा बाकी का लाइनअप सारा शिवम दुबे, आर्चर, थीक्षाना, देश पांडे, सभी 1 4 5 3 ऑल ऑफ अ सडन
अच्छे खासे तेजी से विकेटें गिरी हैं। लेट्स सी एक बार, जैसे 144 फॉर 7 आर्चर गिरा, 145 पर 8वीं विकेट गिर गई, 150 पर 9वीं विकेट गिर गई, 159 पर 9वीं विकेट 10वीं विकेट गिर गई। इट वाज, मतलब वो कहते हैं ना कि पैक हो गया था शो, खत्म। हेटमायर की कहानी बची थी, वो आउट हुए, उसके बाद सारी टीम साथ में। बॉलिंग एफर्ट में आपको कहना होगा कि सभी जीटी के बंदों ने कंट्रीब्यूट किया और अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया। सिराज हो जाए, चाहे अरशद हो जाए, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो जाए, चाहे राशिद हो जाए, चाहे शाही किशोर हो गए, सब ने फिर जो है एक कंट्रीब्यूट किया। स्पेशली राशिद खान, आज 2 विकेटें, 37 रन 4 ओवरों में। आज पहली बार राशिद खान कंपैरेटिवली कुछ ढंग के दिखे, और राशिद खान को इस तरह वापस फॉर्म में आते देखकर वी कैन एक्सपेक्ट कि जीटी की बॉलिंग स्ट्रांग ही होगी अगर इस तरह राशिद बैक टू फॉर्म देखना शुरू होंगे। बाकी साई किशोर ने थ्रू आउट दिस आईपीएल टूर्नामेंट बहुत इंप्रेस किया। आज भी 2 विकेटें 20 रन देकर, हालांकि लेट आए थे बट दुरुस्त आए और इफेक्टिव आए। इसके अलावा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की स्पेशल हम बात जरूर करेंगे। 3 विकेटें 24 रन देकर 4 ओवरों में, और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट संजू सैमसन भाई साहब ने निकाला, शमरन हेटमायर भाई साहब ने निकाला, और जफर आर्चर की तो चलो छोड़ देते हैं। तो ये दोनों सेट बैट्समैन, ये दोनों इफेक्टिव बैट्समैन संजू सैमसन और आपके शमरन हेटमायर, इन दोनों के विकेट, और उस मौके पर जब जीटी को जरूरत थी। एंड प्रसिद्ध कृष्णा की लाइन लेंथ, इकोनॉमी, विकेट टेकिंग एबिलिटी हैव बीन सेंसेशनल। और जीटी की परफॉर्मेंस को हम ये जरूर कहेंगे कि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है इनकी, और सभी मिलकर खेलते हैं, सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, सभी मिलकर जो है कंट्रीब्यूट कर रिजल्ट निकालते हैं। और दिस हैव बीन द बेस्ट पार्ट विद द जीटी। राजस्थान रॉयल्स में अगेन कहूंगा, अगर आपको उम्मीद थी तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, बट राजस्थान जब वैसे ही खेलने गया जीटी के साथ, आज राजस्थान रॉयल्स का कोई चांस नहीं था। आई वाज ओनली एक्सपेक्टिंग कि राजस्थान रॉयल्स क्या एक कंपटीशन दे पाता है जीटी को या नहीं, या जीटी कितना अच्छा खेल पाता है। तो ऑल इन ऑल मैं यही कहूंगा मैच के बाद कि राजस्थान की वही प्रॉब्लम कि ये अपने 2 बैट्समैन के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी है, वो चल नहीं रहे हैं, तो इनका कुछ हो नहीं सकता। इसके अलावा जीटी स्ट्रांग थी, स्ट्रांग है, और उन्होंने स्ट्रांग प्रदर्शन कर जीत हासिल कर ये दिखा भी दिया है कि दे वर द फेवरेट और दे आर द विनर। तो कांग्रेचुलेशंस। पॉइंट्स टेबल अगर हम जाकर देखें तो जीटी ऑन द टॉप, 5 मैचेस में 4 मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स, नेट रन रेट बहुत अच्छी है प्लस 1.413। और राजस्थान रॉयल्स नीचे से चौथे नंबर पर, 5 मैचों में 2 मैच जीतकर 3 मैच हारकर नेगेटिव 0.733 नेट रन रेट है। तो मोरलेस जो गुजरात टाइटंस ने, मैं ये नहीं कहूँगा सरप्राइज किया है, एक कंसिस्टेंट टीम है इनके पास, एक बैलेंस्ड टीम है जो कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंसेस दे रही है, और स्पेशली इनका टॉप ऑर्डर वो इनकी रीढ़ की हड्डी है, और कंसिस्टेंसी इज द की। राजस्थान रॉयल्स ऑन दी अदर हैंड, उनका टॉप ऑर्डर हैव बीन कंप्लीटली फेलियर। कुछ उनकी खुद की गलतियां सिलेक्शन के ऊपर, बट द टॉप 2 संजू सैमसन और जायसवाल, इनकी फेलियर इज कंट्रीब्यूटिंग बिग टाइम टू द फेलियर ऑफ राजस्थान रॉयल्स। आपको क्या लगता है, राजस्थान रॉयल्स कमबैक कर पाएगी, और कितना सीरियस है ये संजू सैमसन और जायसवाल के रन्स ना मारने? बाकी आपने क्या उम्मीद की थी आज, राजस्थान कुछ कंपटीशन दे पाता या जीत पाता, या वैसा ही हुआ जैसे एक्सपेक्टेड था? और हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।